हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर वो रहेगा ऑर्डर और डिग्री। बहुत इजी सा टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ें बेसिक है जो अंडरस्टैंड करनी है और क्वेश्चन 99% हमेशा सही होगा तुम्हारा। चलो, सबसे पहले y को डिफाइन कर लेते हैं। y विल बी सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे करके होगा। साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी होता रहेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी चीज का, एक्सपोनेंशियल लॉग कुछ भी होता रहे। अच्छा, उसका डिफरेंशिएशन हमने बोल दिया कि जी एक्स होगा। ठीक है, एक्स का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करके एक्स के टर्म में ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब ऑर्डर अब हम डिफाइन कैसे करेंगे। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन लिखा गया उसके अंदर, उस इक्वेशन के अंदर। पहले तो मैं इक्वेशन दिखा देता हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशन होती थी x प्लस 7 मान लो इक्वल टू 0। फिर दो वेरिएबल में कैसे देखते थे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मान लो ऐसे करके। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी, dy बाई डी एक्स प्लस 7 प्लस चलो x ले लो इज इक्वल टू 7 ऐसे कर लो। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7 ऐसे ले। ठीक है, तो ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या लिखा गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर यही हुआ इसका। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या लिखा गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसकी पावर क्या है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो इसकी कोई पावर नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है मान लो कि इसकी पावर 2 हो, इसकी पावर 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी हो सकता था यहाँ पे, जरूरी नहीं है। तो वैसे यहाँ पर इन डी जो ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनकी भी पावर हो सकती है। ठीक है, हमें उस पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या लिखा गया है। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा सेकंड ऑर्डर है लिखा गया है, तो इसमें ऑर्डर हो गया 2। फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है उस टर्म की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मतलब इसमें जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2। हमें ये नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर क्या लिखी गई है। हाईएस्ट पावर तो 3 है, लेकिन वो डी वाई बाई डी एक्स की है। हमें देखना है जिस टर्म ने डिफाइन किया कि ऑर्डर क्या है, उस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है। उसकी हाईएस्ट पावर अभी 2 अवेलेबल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ना हमेशा डिफाइन होगा, ऑर्डर में कभी दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डिग्री हो सकता है किसी इक्वेशन की डिफाइन हो और किसी हो सकता है किसी के लिए नॉट डिफाइंड भी हो। अब ये कैसे पता चलेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी जैसे ये है, वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म वही है जो तुम अलजेब्रा में पढ़ते थे कि जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेम चीज है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए किसका, वाई डैश का, वाई डबल डैश का, वाई ट्रिपल डैश का। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो क्या है कि वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश या और जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो तुम, उनकी पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, दे कैन नॉट हैव नेगेटिव या फ्रैक्शन पावर। किसकी, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। वाई की हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। वाई प्रॉब्लम नहीं है, कौन प्रॉब्लम है, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। और ये क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ट्रिगो के अंदर नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, दे शुड मतलब इसके अंदर ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल लॉग ये सब इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, अदरवाइज डिग्री डिफाइन होगी ही नहीं। अगर एक इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है साइन, अंदर लिखा है मान लो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लिख के दिखाता हूं। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है साइन, अंदर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन होगी, नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सब अलाउड नहीं है। लेकिन साइन के अंदर अगर y लिखा है तो वो डिफाइंड होगी, हाँ तब होगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने रूल्स बता दिया तुम्हें, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और इसके रूल्स बता दिए।
अब ये ना करके ज्यादा समझ में आएगा, तो इसके ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वहां से क्लैरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। चल बाकी फिर रूल वापस साथ साथ रिलेट भी कराता रहूंगा। पहले एग्जांपल देख लो, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स, एक सेकेंड, यस क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो ट्रिगो लिखा हुआ है। क्या ट्रिगो के अंदर वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश है? नहीं, तो ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश के अंदर, ठीक है। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इससे ज्यादा और तो कुछ है ही नहीं, तो ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? ये एक बार डिफरेंशिएट किया है, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया? 1, ठीक है। डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर, पहले तो डिफाइंड है या नहीं है? हाँ डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हो वाई लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं लिखा होना चाहिए। इसकी हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 1। डिग्री भी क्या हो जाएगी? ठीक है। चल फिर है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ऑर्डर डिग्री देख लेते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ऑर्डर तो यहीं से आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री पहले तो ये देखना है डिफाइंड है या नहीं है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की या मतलब वाई डैश या वाई डबल डैश की पावर होल नंबर वगैरह है, यहाँ साइन कॉस ट्रिगो वगैरह तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लॉग वॉग भी नहीं दिख रहा, तो सब ओके है, तो डिग्री डिफाइंड है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? हाईएस्ट पावर अवेलेबल है इसकी 1, तो डिग्री क्या हो गई? 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बताता हूँ, ये वाई ट्रिपल डैश है, ठीक है। तो वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा है बहुत, तो ई की पावर वाई डैश है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ? नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं हुआ, तो इसकी डिग्री तो मैं यहीं से बोल दूंगा कि डिग्री तो इसकी क्या है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ई की पावर में मैंने बोला था ना एक्सपोनेंशियल लॉग, इनके अंदर वाई अलाउड है, वाई डैश वगैरह अलाउड नहीं है, इसमें वाई डैश लिख दिया, तो डिग्री तो वहीं से वहीं नॉट डिफाइंड हो गई। ऑर्डर, हाई ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, वाई ट्रिपल डैश लिखा है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डी पावर 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है। तो यहीं से पता चल गया कि ऑर्डर तो क्या है? 4 है। अब डिग्री की बात करते हैं। साइन के अंदर वाई ट्रिपल डैश लिखा है, अलाउड है क्या? नहीं, अलाउड नहीं है। अगर अलाउड नहीं है तो इसकी वजह से नॉट डिफाइंड हो जाएगी डिग्री, ठीक है, अलाउड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखो, वाई डैश प्लस 5y, वाई डैश मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया 1, और इस और पॉलिनोमियल फंक्शन तो लिखा ही हुआ है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा ना एक्सपोनेंशियल के अंदर या लॉग वॉग के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, नेगेटिव पावर वगैरह भी नहीं है, तो डिग्री डिफाइंड है। डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है? 1। इसको देखो, डी एस बाई डी टी, वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर है ना। अगर दिक्कत आए तो एस की जगह वाई मान लेना, ठीक है, तो फील आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाँ ठीक है, ऑर्डर हो गया 2। अच्छा डिग्री, डिग्री इसी की हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, इसकी हाईएस्ट पावर है वैसे तो 4, पर मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को इसी की हाईएस्ट पावर देखनी है। इसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल क्या है यहाँ पे? 1 ही है, तो डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, कॉस के अंदर वाई डैश लिखा हुआ है, कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, तो फिर अलाउड है क्या? नहीं। अगर अलाउड नहीं है तो डिग्री भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। कॉस के अंदर 3x लिखा है, साइन के अंदर 3x लिखा है, x लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना, y से भी दिक्कत नहीं, x से भी दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, तो ऑर्डर हो गया 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, 1, डिग्री हो गई 1। ठीक, ये देखो y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश, y, तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, y ट्रिपल डैश, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, यानी ऑर्डर हो गया 3। पहले बात, डिग्री डिफाइंड है या नहीं है, हाँ डिग्री डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश है, उनकी वो पॉलिनॉमियल फंक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, उनकी पावर होल नंबर्स है 2, 3, 4, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, y ट्रिपल डैश की हाईएस्ट पावर क्या है, तो y डैश की पावर 4 है, y की पावर तो 5 भी है, लेकिन y ट्रिपल डैश की हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 ही अवेलेबल है, तो उससे डिफाइन होगा डिग्री 2। नेक्स्ट, y ट्रिपल डैश प्लस 2 y डबल डैश प्लस 2 y डैश, सॉरी प्लस y डैश, तो अगेन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3, तो डिग्री के ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। डिग्री डिग्री डिफाइंड होगी, हाँ होगी, क्योंकि अंदर मतलब साइन कॉस लॉग वगैरह के अंदर ट्रिको लिखी नहीं हुई, सबकी पावर होल नंबर्स है, पॉजिटिव वो भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी अवेलेबल है, 1, तो डिग्री 1। नेक्स्ट देखो, y डैश प्लस y प्लस ई की पावर x, एक्सपोनेंशियल में x लिखा हुआ है, अलाउड है कि नहीं, ये सोचो, अलाउड। क्यों अलाउड, क्या नहीं था, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, मतलब डिफरेंशिएशन y का अलाउड नहीं था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी ऑल ओके। तो डिग्री भी डिफाइंड होगी, ऑर्डर भी डिफाइंड होगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 अवेलेबल है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 अवेलेबल है, यानी कि ऑर्डर हो गया 2, और y डैश का स्क्वायर है, पॉजिटिव पावर है, y की पॉजिटिव पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री डिफाइन होगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, 1। लास्ट में y डैश, y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस साइन y, साइन y, साइन के अंदर y आ गया, अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। y डैश अलाउड नहीं है, y डबल डैश अलाउड नहीं है, लेकिन y अलाउड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल ओके। ऑर्डर भी होगा इसका, डिग्री भी होगी। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, y डबल डैश लिखा गया, और डिग्री इसकी कितनी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, डिग्री डिफाइन करनी है इसकी। अगेन पहले तो देखना है कि डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी, पहले तो ये देखना है। ऑप्शन में भी एक नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, तो देखो साइन के अंदर dy बाई डी एक्स लिखा है, अलाउड है क्या, नॉट अलाउड। जैसे ही नॉट अलाउड हुआ, नॉट डिफाइंड डिग्री, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं है ऑर्डर क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। कई बच्चे फ्लो में देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल 3 है, पर ये तो देख लो कि वो पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश के अंदर। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स साइन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि अलाउड नहीं है। लास्ट, 12th, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मांगा है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, तो ये तो ऑप्शन है ही गलत, और उसमें सिर्फ हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है, जो कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, खत्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये वाले क्वेश्चन हो गए, इसका देखते हैं। y डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा इन क्वेश्चनों में क्या है ना, तुम देखोगे पहले तो अगर कोई डायरेक्ट देखे कि ये तो कहेगा कि y डैश की पावर ऊपर आगे नेगेटिव है, तो डिग्री तो डिफाइन नहीं होगी, तो ऐसे नहीं कह सकते हम। हमें क्या करना होता है, अगर हमें ना उसको सिंप्लीफाइड वे में जितना हो सके वो सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उसको जितना मैनिपुलेट कर सकते हो कर लो, अगर नहीं हो सकता एक अलग बात है, लेकिन अगर हो सकता है तो उसे मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करना हमारा काम है। तो इस केस में क्या करोगे तुम, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेना, y डैश एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा y डैश का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो ये जाएगा y डैश का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y डैश। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, y डैश का क्यूब माइनस 2y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, अब इससे ऑर्डर डिग्री डिफाइन करो। ठीक है, ऑर्डर डिग्री देखने के लिए फिर से वही चीज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल क्या है, 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स अवेलेबल है। अच्छा, डिग्री
पहली बात तो डिफाइंड होगी नहीं होगी, डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि y डैश की पावर सारे होल नंबर में गिवन है, ठीक है, ये सिंपल y डैश है। तो हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है फिर, मतलब y डैश की हाईएस्ट पावर अवेलेबल क्या है, वो 3 है। यहां पर 1 है लेकिन हाईएस्ट अवेलेबल कितनी है, 3। तो ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ 3, ठीक है। कोई अगर डायरेक्ट देखेगा तो हो सकता है वो यहां से देख के ये कहे कि y डैश की पावर नेगेटिव है तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, आपने तो बोला था कि पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। नहीं, तो वो ठीक करना तुम्हारा काम है। ठीक करने के बाद भी वो नेगेटिव बच रहा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते। कोई और डायरेक्ट देखे, मान लो इसे इग्नोर ही कर दे, तो वो ये देखेगा y डैश है और उसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है 2, तो वो तो डिग्री बोलेगा 2 है, जबकि डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 3 है, ठीक है। तो इस टाइप के मैनिपुलेटिव क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो इसमें स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट, और यहां पे देखो y डैश की पावर 3/2 है, फ्रैक्शनल पावर तो अलाउड नहीं थी, तो तुम कहोगे ये तो फिर से डिग्री नॉट डिफाइंड होने वाली है, और ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेरिएबल है तो ऑर्डर हो गया, तुम कहोगे 2। नहीं, अगेन दोनों साइड स्क्वायरिंग करी जा सकती है, स्क्वायर रूट यहां भी हट जाएगा, ये पावर 3/2 वाली भी हट जाएगी, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अलग कर दो, सी वाई डबल डैश की पावर 3/2 की अगर मैं पावर 2 रेज करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई डैश डबल डैश की पावर 3। तो इसको ऐसे लिख दो, सी का क्यूब वाई ट्रिपल डबल डैश का क्यूब, ये जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, सब कुछ एक साइड ले आओ तो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस माइनस सी क्यूब वाई डबल डैश का क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन होगी मैनिपुलेट जितनी हो सकती थी। अब आराम से देख लो, अब कमेंट करो इसकी डिग्री, ऑर्डर, डिग्री या ऑर्डर, पहले ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑर्डर ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर हो गया इसका, हाईएस्ट ऑर्डर अवेलेबल है 2, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लिखा गया सबसे बड़ा, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी, तो वाई डैश वाई डबल डैश सबकी पॉजिटिव पावर दी गई है तो हाँ डिफाइंड होगी, और हाईएस्ट पावर इसकी कितनी अवेलेबल है 3, तो डिग्री होगी 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई डैश। हाँ, अब इसे देख के फील आएगी कि हाँ ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 अवेलेबल है डेरिवेटिव का, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री अब तुम कहोगे अब स्क्वायर रूट आप नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है यहाँ स्क्वायर रूट है, तो बात ठीक है, उसे देख के तो लगेगा कि नहीं हटा सकते तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पावर वन, मतलब ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों की पावर 6 रेज कर दो, रेजिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड, 6 ही क्यों, क्योंकि 3 और ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पर वैसे 2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ठीक है। तो रेजिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड, अब देखो होगा क्या, ये हो जाएगा वाई डैश का कितना, इसकी पावर 6 रेज करो तो ये बेसिकली पावर 1/3 है, उसकी पावर 6, ये वाई डैश का स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, उसकी भी पावर 6, तो कितना हो गया वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, सॉरी वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश का क्यूब, लेफ्ट में ले आओ तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, होगी सिंप्लीफाई। तो अब ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर हो गया 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और उसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है या नहीं है, मोर इंपॉर्टेंटली सॉरी वाई डैश वाई डबल डैश की होल सारी पॉजिटिव पावर्स हैं तो डिग्री डिफाइंड होगी, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी अवेलेबल है 2, तो डिग्री भी 2, ठीक है। सिक्स्थ, चलो नेक्स्ट देखो,
कह रहा है 5y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगेन वही पावर 3/2 देख के चमकना चाहिए कि क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि जब तक स्क्वायरिंग नहीं करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 5y डैश डबल डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 की पावर 2 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 बचेगा। 5y डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3। तो खोलना है तो खोल भी सकते हो, वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि देखो खोलोगे तो 1 की पावर आएगी, वाई डैश की पावर्स आएंगी, ठीक है, तो खोल के कुछ ज़्यादा ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, और पॉजिटिव पावर्स ही आएंगे, सिंपल सी बात तो ये है। तो ऑर्डर तो यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर के लिए हमें इसकी पावर देखनी है ना, सॉरी ऑर्डर तो इसी से आ जाएगा और डिग्री भी इसी की पावर बताएगी, तो खोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई खोल लेता है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्यूब ओपन करके भी बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं लग रहा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो ऑर्डर तो हो गया 1, ठीक है, और डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, वो भी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि वाई डैश और वाई डबल डैश सबकी पॉजिटिव पावर आने वाली है खोल के भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा थोड़ा सा, y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस ए 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रूट। तो इसमें अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, तो दिक्कत क्या है स्क्वायरिंग करने में, स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर तुम करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को लगाना पड़ेगा, उसमें 2ab वाली टर्म आएगी, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें, ऐसा करो कि ये स्क्वायर रूट अकेला हो जाए, इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश, और अब कर दो दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स वाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखा गया है, तो वाई डैश है यहाँ, वाई डैश है यहाँ, वाई डैश है यहाँ, ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है 2, इसकी 1, इसकी 1, तो ओवरऑल हाईएस्ट क्या अवेलेबल है 2 ही ना, तो डिग्री होगी 2, ठीक है। चलो बेसिक बेसिक हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, छोटा सा है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। हमारे पास ना कोई भी डिफरेंशियल, जैसे अगर मैं बात करूं x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7 है, ये क्या कहलाता है इसका सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू को मैं उठा के इस x में डालूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली मान लो अगर मैंने बोला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y इज इक्वल टू कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए x का जो इसे सेटिस्फाई करे। और थोड़ा कॉमन सेंस से, क्योंकि मैंने एक इजी सा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, तो थोड़ा कॉमन सेंस से हम जज कर सकते हैं कि y e की पावर x ही होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन ही e की पावर x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये उसका सोल्यूशन हो गया। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के सोल्यूशन है, एक जनरल सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि सर इसका सोल्यूशन e की पावर x प्लस 2 भी हो सकता है, या फिर प्लस 3 भी हो सकता है, या प्लस 4 भी हो सकता है। आपको कैसे पता कि वो e की पावर x ही था, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करोगे और इसमें पुट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कांस्टेंट क्या था वो तो तुम्हें कभी पता ही नहीं है। तो यानी कि यहां पे प्लस c लिखना चाहिए। जब हम प्लस c लिख रहे हैं, इस c को हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू होगी जो हमें पता नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर क्वेश्चन हमें ये बताए, कोई कंडीशन दे कि x इक्वल टू 0 पे y भी 0 था, या ऐसा कुछ बोले x इक्वल टू 0 पे y 1 था, तो हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, और तब ये आर्बिट्री नहीं रहेगा, तब ये एक एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और उस सॉल्यूशन को हम इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अगर हम आंसर इन द फॉर्म ऑफ c लिखें, जिसमें प्लस c लिखें, कोई भी कांस्टेंट होगा,
तो वो हमारा कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। और अगर उस सी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, गिवन दैट क्वेश्चन को कोई कंडीशन दे, मतलब उस सी की एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें पता चल जाए, तो फिर वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस केस में जो सोल्यूशन मिलेगा उसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। तो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, फ्री फ्रॉम दैट। एंड मेन कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है इसमें से, कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे यहां पे समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पे dy बाई dx था इसका, ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका एक तरह से क्या हो गया 1। आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना आया 1। ठीक है, एग्जांपल में रिलेट करा रहा हूं। तो अगर मान लो ऑर्डर 2 हुआ तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 आएंगे, ऑर्डर 3 हुआ तो आर्बिट्री कांस्टेंट 3 आएंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर है और जनरल सॉल्यूशन की बात है तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 4 ही होंगे। लेकिन वो कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट फ्री होता है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं। अब वो कोई भी ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कुछ भी हो, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, तभी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। इस वजह से उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट 0 ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये बस इतने से कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि तुम्हें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, कितने होते हैं, जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते। आर्बिट्री मतलब उस सी ए बी ऐसे करके कुछ नहीं होगा, उसमें एक वैल्यू होगी 2 3 4, ठीक है, पर वो आर्बिट्री नहीं है ना, वो तो एक फिक्स वैल्यू हो गई। चलो, अच्छा, जो सोल्यूशन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर -3x है। चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करते थे हम पहले, जैसे अगर x की वैल्यू होती थी, चेक करना था कि वो उसका सॉल्यूशन है नहीं, तो इक्वेशन में डाल देते थे। सेम चीज यहां पर करो, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो एक काम करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, नेगेटिव है ना ये, तो -3 ई की पावर -3x। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार -3 फिर से नीचे आ जाएगा, 9 ई की पावर -3x। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज उठा के यहां पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स यानी 9 ई की पावर -3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स -3 ई की पावर -3x -6y, y क्या था, e की पावर -3x इक्वल टू 0। 9 e की पावर -3x माइनस 9 e की पावर -3x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ट्रू, यानी सही है, सॉल्यूशन है ये इसका। तो इस तरह से चेक किया जाता है। ऑल्दो तुम्हें ऐसे मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलेंगे कि चेक कर लो सॉल्यूशन है नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन नहीं होंगे। तुम्हारा काम होगा कि ये सॉल्यूशन निकालना, तुम्हें ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बताओ ये सॉल्यूशन क्या था। वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो तो हम आगे करेंगे, बट अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलो ये हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्डर और डिग्री का, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट का। अच्छा, क्या करेगा, कभी कभी ना क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ना पूछ के वो बोलेगा बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या अवेलेबल था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। वो कहेगा ऑर्डर 4 है। ठीक है, ये ऑर्डर 4 हो गया तो ये तो इजी हो जाएगा थोड़ा। सॉरी, ये बोलेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल 4 है, तो बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर होता है, तो अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो ऑर्डर 4 हो गया। ऑर्डर 4 हो गया तो आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन के अंदर, ये ध्यान रखना, जनरल के ही अंदर कहेंगे हम, पर्टिकुलर में तो हमेशा 0 ही होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। गुड डे एवरीवन।